मैं ज़्यादातर सूजी के साथ ही घर के लिए जाया करती हूँ, लेकिन तब से नहीं जब से वो स्कूल के बाद हमेशा टेक फेम के लिए प्रैक्टिस करता है। मुझे लगता है वो ज़रूर मुझे ही हराने के लिए ही कर रहा है। जब मैंने उसे कहा कि मैं भी खेलूंगी तो उसने कहा मैं कमज़ोर हूँ, अभी इस काबिल नहीं हूँ, मैं बस उसके रास्ते में आ रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी खुद की ही एक कॉपी ले आई ताकि मैं खुद ही प्रैक्टिस कर सकूँ। लेकिन तुम में कोई खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा। वो सूजी, वो बस समझता ही नहीं है। तुम उस लड़की एरिका को जानते हो? उसने सूजी से कहा कि वो उसे पसंद करती है, पर वो उस पर गुस्सा हो गया। वो एरिका, एरिका कोनो, नेकटाई टीम की मेंबर और इजुमी की दोस्त, ग्रुप की एक लीडर जैसी कह सकते हैं इसे। मगर सूजी तो हमेशा मेरे साथ घूमता है ना? तो मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद करता है। मेरा मतलब, क्या इसमें मेरी गलती है? लेकिन वो मुझे यही कहता रहता है कि चुप रहो और मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है? एक जवान होने के हिसाब से कहूँ तो चलो देखते हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टेक फेम खेलना सिखाऊं ताकि तुम नाकामुरा के साथ खेल सको, लेकिन फिर हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? मेरे यहाँ। हैं? क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये था क्या? तुम्हारे वो मूव सच में बेकार थे। तुम तो किसी नौसीखी की तरह मूव कर रही थी। हमेशा इन्हीं मूव से हमला करना जिनसे अच्छी शुरुआत मिले, और कभी मत देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या? तुम रूल फॉलोस करने में अच्छी हो, मगर दिक्कत तुम्हारे खेलने के ढंग में है। अगर स्पेशल से ज्यादा तो नॉर्मल अटैक मुझे करोगी मुझे तो। कुछ समझ नहीं आ रहा। इजुमी, हाँ। मुझे पता है कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। ठीक है, तो आमतौर पे तुम ऐसे जंप करती हो, इसे ऐसे करते हैं, लेकिन एक जंप बटन को शॉर्ट प्रेस करने से तुम्हें एक छोटी जंप मिलेगी। तुम्हें इस टेक्निक को सीखना होगा ताकि तुम बेहतर कर सको। मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। हाँ? क्या? ये क्या? कोई बात नहीं, ये जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम इसे ठीक से नहीं कर पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर मैं प्रैक्टिस करूँगी। ऐसा है तो इसे इस्तेमाल करो। एक स्टॉप वॉच? मैं जहाँ जाता हूँ इसे वहाँ साथ ले जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। नाउ वॉच। हाँ, ये अभी चल रही है। ये स्टॉप वॉच अलग है। अगर तुम बटन को हल्के से दबाओगी तो ये नहीं रुकेगी। अब तुम इसे ट्राई करो। ठीक है। हाँ, रुकना। तो अब मैं इसका क्या करूँ? आसान है। रोज इसी स्टॉप वॉच से बटन मैशिंग की प्रैक्टिस करना जब भी तुम अकेले में हो। इससे तुम्हारी दिक्कत कम हो जाएगी और शॉर्ट जंप करना बेहद आसान हो जाएगा। क्या? अगला घर पे प्रैक्टिस करो, इसी से रिजल्ट का पता चलेगा और तुम मास्टर ही कर पाओगी। बिल्कुल सच कहा। लेकिन तुम्हारी चाल को क्या हुआ? खैर,
तुम्हें होम प्रैक्टिस में चीज़ों को याद करना भी शामिल है। चीज़ों को याद करना? ये एक गेम प्ले है जो मैंने सेव की थी जब टॉप 2 आपस में लड़ रहे थे। दोनों का आमतौर पर एक दूसरे से आमना सामना नहीं होता, लेकिन यहाँ ननाशी ने फॉक्सी का एक ही बार ट्राई किया। इस पूरे मैच को अपने दिमाग में बिठा लो ताकि तुम इसे अच्छे से नकल कर सको। क्या तुम सच में कह रहे हो? इससे तुम्हें गेम में इस्तेमाल होने वाली हर की टेक्निक का अंदाज़ा हो जाएगा। इसे याद कर लो और फिर तुम नाकामुरा से मुकाबला करने लायक हो जाओगी। लेकिन आखिर में इतने सारे मूव्स कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? इन्हें समझ पाना मेरे लिए मुश्किल है। साथ ही इन्हें याद रखना भी। ये कमांड्स तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कौन से मूव्स के लिए कौन से बटन प्रेस करने होंगे, और ये स्टिक फिगर्स तुम्हें बताएंगे कि उन मूव्स को इस्तेमाल करने से तुम्हारे कैरेक्टर की क्या पोजीशन होगी। ब्लू एरिया है अटैक की रेंज ज़्यादा या कम, और रेड है वो जहाँ तुम्हें हरा पाना मुश्किल है। तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने ये सब चीजें याद कर बेशक रखी की है, ना सिर्फ फॉक्सी और फाउंड के लिए ही बल्कि हर एक कैरेक्टर के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो क्या उन्हें भी लिख दूँ? मेरा मतलब ये सब लाजवाब है, मगर इतना सब कुछ करने का मकसद क्या? मकसद क्या है? टैग फैम खेलने के लिए मेरे पास कोई खास वजह है ही नहीं, ना ही दोस्त बनाने के लिए और ना ही वाहवाही पाने के लिए। सच में? लेकिन ये गेम ही तो है। वैसे ये है तो। खैर तुम्हें क्या लगता है कि ये गेम क्या है? मेरा मतलब जब तुम इसमें इतने माहिर हो तो ये तो ज़रूरी नहीं कि सब तुम्हारे जितने ही अच्छे हो। सबको बहुत ही अलग लगेगा, वो सोचेंगे कि ये अजीब है। क्या तुम्हें इससे नफरत नहीं हो? तुम्हारा मतलब मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं इसकी मुझे परवाह है? वैसे हाँ। मुझे परवाह नहीं। जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो है ताकतवर बनने के लिए एक गोल तय करना और फिर उसे हासिल ना कर पाना। लेकिन क्या ये बुरा नहीं लगता, एक बाहर वाले जैसा होना? मुझे पता है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी स्कूल में खुश होते हुए नहीं। अब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है ज़िंदगी में सिर्फ दोस्तों के साथ मिलकर हंसने से भी हटकर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ वो मैंने कभी भी अपने लिए इस तरह नहीं सोचा। बस मैं ही नहीं हूँ, या शायद मैं एक लंबे समय से ऐसे ही रही हूँ जिसे मैं चाहते हुए भी नहीं बदल सकती। बस तुम ही नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी शुरू से लेके अब तक मैं हमेशा से ही एक जैसा रहा हूँ, या फिर उसी तरह से सोचता हूँ। खैर मुझे ज़िंदगी एक बेमतलब सी कचरा गेम जैसी लगी। हाँ? लेकिन बाद में दोबारा इस गेम में एक और गेमर के साथ पक्का हौसला करके उतरा तो पता चला उतना ही अच्छा हूँ जितना कि अभी हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी असल में एक लाजवाब गेम है। पहले तो मुझे पता नहीं था कि वो किस बारे में है, फिर उसने मेरे आगे कुछ पॉइंट्स रखे जिनसे मैं समझ गया। फिर इस गेम को थोड़ा और सीरियस होके खेलने लगा, और फिर मैंने रणनीति सीखी और इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। और जैसे ही ये काम करने लगा उतना ही जितना मैंने इसे मानने से नफरत करता था। मुझे नहीं पता क्या ज़िंदगी सच में लाजवाब है या नहीं, लेकिन कम से कम ये अच्छी गेम तो है। क्या ये लाजवाब नहीं? अभी तक तो मैं ये जानता ही नहीं, लेकिन जितना जानता हूँ बदल जरूर गया हूँ। मुझे भी यही लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि इज़ुमी तुम भी बदल सकती हो अगर तुम चाहो तो। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है। ये बिल्कुल तुम्हारी ली हुई उसी तलवार की तरह है जिसका काम था बॉस के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाना। उसी वक्त जब तुम अपनी सील से बॉस के सबसे ताकतवर अटैक को रोकोगे, ये इतनी ही कारगर है। मैं जरूर मान लेती हूँ कि तुम्हारा इन सब चीजों को संभाल लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने ऐसा किया। अभी से ही इतने जोश में मत आओ, हमारे इस खेल में एक और हीरोइन भी है। वैसे क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम फूका को एक डेट पर चलने के लिए पूछोगे? लेकिन मेरा खेल, मेरा मतलब मैंने लगभग तय कर लिया है। मैं नहीं पूछूंगी कि तुमने क्या तय किया, मगर जो भी करना उससे पहले मुझे एक बार बता देना। अगर तुम सच में उससे बाहर जाने के लिए पूछोगे तो इनका इस्तेमाल करना। ये इस संडे को प्री रिलीज होने वाली मूवी की टिकट्स हैं। किकुची, मैं तुमसे एक सेकंड बात करना चाहता हूँ। किकुची, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? मैं बहुत जोश में आ जाता हूँ, मुझे और नेचुरल होना होगा। वाह वाह, इसने फोल्डर बदल दिए। कोई हैरानी नहीं कि सीमानो ने तुम्हें छोड़ दिया। क्या? कम उम्र लोग वाले तो कितने नहीं, ये तो किसी और दिन का है। कम उम्र वाले लोग तो कितने बेकार हैं इसके लिए। हाँ,
ये काम करेगा। इसके बारे में सबसे लाजवाब बात यही है कि उसने इसे इस तरह बनने के लिए कितनी मेहनत की है। इजुमी अपनी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बेहतर हो रही थी। इस तरह से तो वो जल्दी ही नाकामुरा से टक्कर लेगी। ओह, तुम हो जाकी? किकुची, वो जो हमने पहले बातचीत की थी एंडी के बारे में। सच ये है, मैंने उसकी कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ी। क्या? मैं हमेशा एंडी की किताब इसलिए लेता था क्योंकि वो मेरे रोज़ वाली सीट के करीब होती थी। मैं पढ़ने का बस दिखावा करता था, जबकि मैं अपने दिमाग में गेम के स्ट्रेटेजीज बनाया करता था। मगर वो स्पेल, ओह, ये भी करके कुछ था ना। वो उसी किताब में था कि स्पेल, जिसका मतलब अलविदा, फिर मिलेंगे। वो तो बस इत्तेफाक से मैंने जो पेज पलटा था उसी पर था। ओह, मैं समझी। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा नॉवल पढ़ने का वादा करना गलत था। ओह अच्छा, ऐसा है। मुझे माफ़ कर दो। उसकी फिक्र मत करो। लेकिन मैं फिर यहाँ लाइब्रेरी में ज़रूर आऊँगा, तो शायद हम उस समय एक आम बातचीत कर पाएंगे, अपने फेवरेट ऑथर्स को छोड़कर। और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मिकेल एंडी की कुछ किताबें पढूं। तुम क्या कहती हो? ओह मिसाइल नहीं, माइकल है। क्या तुमने सच में एक भी नहीं पढ़ी है? ओह, वो माइकल है। तभी तो तुम दोनों एक जैसे लगते हो। क्या मैं कुछ समय यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम रुक सकते हो। आखिरकार किकुची से मूवी पर चलने के लिए नहीं पूछा। मुझे लगता है इतना सब हो जाने के बाद उससे ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। मुझे सिर्फ उससे पूछना है कि जो अब नहीं हो सकता या ऐसा करना ठीक नहीं रहता। तो बस यही सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है और मैंने यही बात हिनामी को भी बताने का तय किया है। तो मुझकी तो यहाँ हो तुम। एक सेकेंड रुको, क्या ये टैग फेम के लिए है? बिल्कुल है, अब बैठो यहाँ। ओ यार, तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्यादा जोश में मत आओ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझ गया कि तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। और ये तुम्हें किसने बताया? हाँ, इजुमी होगी। पता था, कुछ वक्त से तुम दोनों यकीनन काफी अच्छे दोस्त बन गए हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरा मतलब ये मुश्किल है। मुश्किल कैसे हुआ भला? मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन सब की वजह तुम ही हो। मेरे लिए किसी भी चीज़ की परवाह ना करना ही बेहतर होगा। कुछ नहीं, भूल जाओ। चलो फिर शुरू करते बिना किसी बकचोदी के। अब क्या नाकामुरो को मेरे और इजुमी के दोस्त बनने से तकलीफ हो रही है? शायद जीत कर ही उसे सुकून मिलेगा, लेकिन जब बात टेक फेम की आए तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता, वो भी अगर हिनामी यहाँ होती। हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तोमोजाकी? अरे नहीं, इजुमी नहीं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यहाँ मत आना यूजू? ओह माफ़ करना, असल में मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। यूजू, देखो इसका कोई फायदा नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? बस नाकामुरा और तोमोजुकी मुकाबला करने वाले हैं। ओह, जैसे कोई मुकाबला। वाह, हम बिल्कुल सही समय पर आ गए। चलो हमें भी देखने दो। ठीक है, वहीं से देखो। ओह ठीक है। अब तुम भाग नहीं सकते, समझे तोमोजाकी? नाकामुरा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम हो जो भाग नहीं सकता। हाँ, ये तोमोजाकी है ना? ये बढ़िया था। तुमने जरूरी कह दिया तोमोजुकी। चलो तो शुरू करते हैं। वो क्या था? अजीब है। तो ठीक है, छोड़ना मत उसे। हाँ,
हाँ ये क्या भला है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, एक और राउंड। तो अब कौन सा कैरेक्टर? ये कैरेक्टर, मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो ठीक है। छोड़ना मत उसे। छोड़ो, सूजी, इस सूजी, बार तुम इस जरूर बार तुम जरूर जीतोगे। जीतोगे। चुप हो जाओ, तुम मेरा ध्यान हाँ? भटका रहे हो। माफ करना। माफ करना। फिर से इस बार भी जल्दी करो। धुत तेरी की। आज मेरा शाम स्कूल में है ओह, तो साथ ही मेरा भी। झूठ मत बोलो, वो थर्सडे को होता है। इसे पता है। फिर से सूजी, तुमने कर दिया सूजी। तुमने भी उसमें से एक मूव इस्तेमाल किया। नाकामुरा क्या इतना ही? फिर से। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर सिर्फ हमला करके खुश हो जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? सुनो सूजी, तुम पहले ही क्यों नहीं पीछे हट गए? ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। वैसे भी तुम एक गेम के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या कहा? तुमने ही हमें इसमें घसीटा जब तुमने हमें यहाँ से जाने से रोका, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें रोका था। तुम यहाँ खड़ी ही क्यों हो एरिका, जबकि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया? क्या तुमने अकल नहीं दिखाई जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था क्लास के सबसे मशहूर लड़के को डेट करना मेरी खुशकिस्मती होगी, और मैं ऐसा कभी ना करती अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े संग की हो। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो, मुझे बस तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब तुम बार बार खेल रहे हो तब भी जीत नहीं पा रहे। मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी इन पचकानी हरकतों को देखकर। तुम्हें सुनकर और भी तकलीफ होती अगर हम तुम्हें खेलते हुए देखते वक्त ही बता देते सूजी, है ना माओ? मेरे हिसाब से बेहतर होता अगर ये हमें घर जाने देता। तुम क्या कहती हो मिका? हाँ, नाकामारा बहुत ज्यादा ही नालायक है। अब मैं कहूँगी, जरा देखो तो इसे, अपना बदला भी नहीं ले पा रहा। सूजी, तुम बिल्कुल ही पागल और बहुत कमजोर हो, समझ गए? बस भी करो। बस भी करो। इस पूरे वक्त तुम यहाँ स्कूल के बाद प्रैक्टिस करने आया करते थे, और इस सब का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए एक बकवास गेम को इतना सीरियसली लेने के लिए। हे, अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें कोई परेशानी है तोमोजाकी? पागल, पागल, अजीब, सनकी, बस यही कह सकती हो ना तुम। एक लाजवाब गेम वो होती है जो मुश्किल होकर भी उसके रूल्स आसान हो, ऐसा अपना मानना है। वैसे अचानक ये सब कहाँ से आ गया? चुप हो जा। तुमने अभी इस गेम को बकवास कहा, बस अब बहुत सुन लिया। टेक फैम आसान है मगर तब भी एक मुश्किल गेम है जिसमें इतनी काबिलियत है कि हर कोई इसके मजे ले सकता है। ये गेम झकास है। एक गेम को बिना खेले उसे लाजवाब या बकवास कहती मत फिरो। मुझे गुस्सा आता है जब कोई बिना खेले टेक फैम की बुराई करता है, लेकिन उस समय मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं। तो इस तरह की बकवास बंद करो। वो सारे प्रयत्न व्यर्थ थे, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं। जब नाकामुरा पिछली बार मुझसे हारा था तब से ही वो जी जान लगा के कोशिश कर रहा था। वो कॉम्बो जो उसने इस्तेमाल किया था फॉक्सी को हराने के लिए, तुम्हें पता भी है इसमें कितनी मेहनत लगती है और कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब पिछली बार मैं जीता था तब नाकामुरा ने सारा इल्जाम अपने कैरेक्टर पे डाला था।
लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं, वो हारता रहा मगर लड़ता रहा, बार बार लगातार। आखिर में मैं उसे मौका देता रहा और देखो नाकामुरा के पास एक लक्ष्य है। हर दिन चाहते हुए ना चाहते हुए वो अपने गोल की तरफ देखता रहा, उसके लिए कोशिश करता रहा और अब नतीजा उसे मिल रहा है। नाकामुरा कोई मजाक नहीं है, किसी की भी मेहनत का मजाक मत बनाओ। मुझे उनसे नफरत है जो इस गेम का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा मुझे उन लोगों को देख के चिढ़ आती है जो किसी की कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं, वो भी बिना कभी खुद कोशिश किए। संकी, तुम आखिर बात ही किस बारे में कर रहे हो? हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ को लेकर इतना सीरियस होना कोई बुरी बात है। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब ये ऐसा है, ये बस तुम्हें पता है लड़कों के लिए खूबसूरत जैसा है। ओह, तो तुम तोमोजाकी की तरफदारी कर रही हो, ना कि मेरी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी हाल ही में टेकफेम खेला है और मैं सच में इसमें खो जाती हूँ। हाँ, बात को मत बदलो। जैसे कि इसमें एक शॉर्ट जंप होती है और इसे करना सच में काफ़ी मुश्किल है, और मैं इसके स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने के मामले में हमेशा काफ़ी स्लो होती हूँ। टेकफेम काफ़ी मुश्किल है, तब भी ठीक है, और लेकिन मैं फिर भी इसके लिए कोशिश करूँगी, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। हाँ, बहुत हो चुका यूजू, मैं बोर हो गई हूँ। मिका, माओ, चलो चले। मैं बहुत डर गई खुद थी। तुमने क्यों खुद को इस तरह मजबूर किया? मगर कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सूजी, अगली बार मैं जीतूंगा। फिर मिलते हैं तोमोजाकी। अभी क्या हुआ था? मुझसे मत पूछो। अब जबकि तुमने कह ही दिया है तो इस बार तो तुम बिल्कुल बीच में नहीं आई। अच्छी बात यह है कि तुम इस झमेले में बिना फंसे ही बाहर आ गए। नाकामुरा और कोनो ने भी मुझे तंग करना बंद कर दिया, लेकिन तुमने भी तो कुछ तो तार छेड़े होंगे, है ना? वैसे तुम जानते हो, चलो तो क्यों ना फूका के बारे में बात की जाए। ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोग सच में सिर्फ अच्छे दोस्त हो। और क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करने वाले हो? क्या तुम जोश में नहीं हो? इस बार तो मैं हूँ। हे हिनामी, मेरे पास कल की एक प्रीव्यू स्क्रीनिंग की टिकट्स हैं, साथ आना चाहोगी? ओह माफ करना, मुझे अपनी कल की क्लब मीटिंग में कुछ काम है। कोई बात नहीं। मगर क्या तुम्हें पता है, क्या? मैं उसके बाद फ्री हूँ। क्या किसी और मूवी के लिए चलोगे? मुझे एक अजीब सी और बेचैन कर देने वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन क्या ये एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ता कदम ना होने की निशानी है, या फिर किसी लड़की के साथ बाहर जाने की खुशी तो नहीं? ये कुछ ऐसा था कि एक दिल को सुकून देने वाली खुशी, जिसकी तलाश मानो मुझे मेरे पैदा होने के बाद से थी। तब भी ये मेरी खुद की मेहनत है, मुझे तो यही लगता है। एग्जैक्टली। तुम्हें इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। लगता है शायद मुझे कुछ और आजमाना पड़ेगा।